इसराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता डील पर रजामंद हो गए। फरीकैन जंग में वक्फे और गैरकमालियों की रिहाई पर रजामंद हो गए। जंग बंदी और गैरकमालियों की रिहाई के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, कहा लड़ाई में 5 दिन के वक्फे पर इत्तफाक किया गया है। इब्तदाई 24 घंटे में 50 के करीब गैरकमालियों को रिहा कराया जा सकेगा। गजा पर इसराइल की 44वें रोज भी वहशियाना बमबारी। जबालिया कैंप पर अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूल्स पर फ़िज़ाई हमला। 200 से ज़ायद पनाह गुज़ीन शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनिस में गलबान फैमिली के घराने पर हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। वस्ती गजा की पट्टी पर इजरायली तैयारों की बमबारी, मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह। बच्चों समेत 26 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे तले दबी लाशों और जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी। आशूर और आगा फैमिली के घरों पर भी बमबारी। मजीद 2 सहाफ़ी शहीद हो गए। गजा में अल वफा अस्पताल पर हमले में अस्पताल के डायरेक्टर शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 12,300 हो गई। इजरायली फौज ने अल शिफा अस्पताल को जबरी खाली करा लिया। चलने फिरने से कासिर 120 मरीज अस्पताल में रह गए। बमबारी के बाइस गजा में 35 में से 26 अस्पताल बंद हो चुके हैं। दुनिया भर में गजा के नारे। फ़लस्तीन के हक में दुनिया भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनान समेत कई यूरोपीय शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। लबनान, बहरीन, यमन में भी इजरायली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। मिशिगन यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरा। बर्मिंघम में इजराइल के खिलाफ रैली। बरतानवी वज़ीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। शिकागो में मुजाहिरीन का शोहदा के नामों से भरे पोस्टर्स के साथ एहतजाज। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहिरा। ईरानी कमांडर हुसैन इस्लामी ने कहा कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त होगी। इस्लामी दुनिया जो कर सकी करेगी। मुसलमान गजा के मजलूम आवाम की जानिब से बदला लेंगे। जमात इस्लामी के तहत आज लाहौर में अजीमुशान गजा मार्च होगा। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तारीख का सबसे बड़ा मार्च आज गजा मार्च के नाम से होगा। हर तबके के लोग गजा के अवाम का दुख महसूस करते हैं। मार्च से दुश्मन को पैगाम मिलेगा कि फ़लस्तीनी अकेले नहीं हैं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर जो बाइडन से फौरी जंगबंदी और गजा में इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। कहा गजा में 50,000 से ज़ायद अफराद हैज़े में मुब्तला हो गए हैं। साफ पानी और ना ही नकासियाब का निज़ाम है। मुनासिब खुराक और अद्वियात ना होने से बड़े सहने का खदशा है। इलेक्शन की आमद मुल्की सियासत में बड़ी ताकतों की एंट्री। अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर मुतहरिक। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर बातचीत। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अमरीका बाहिमी ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम आइंदा इंतखाबात में फिर से नून लीग को वोट देंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से भी मिले। डोनाल्ड ब्लूम की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरियट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। डेविड कैमरॉन के वजीर खारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में अमरीकी हुक्काम से कोई मुलाकात नहीं हुई। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने परवेज इलाही का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा मुलाकात की दरखास्त ही नहीं आई तो मुलाकात कैसे हो गई। परवेज इलाही झूठी कहानियां घड़ने से इज्तनाब करें। 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने नई मरदमशुमारी और उसके तकाज़ों को कबूल किया। इलेक्शन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में इजलास से खिताब। कहा हमने तहरीक ही नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। तब्दीली का नुमाइंदा कहलाने वालों ने मुल्क पर तबाही मुसल्लत की। वोट की इज्जत ना करने वाले अब महंगाई लीग बन चुके हैं।
इन लोगों ने आवाम को महंगाई की चक्की में धकेल दिया। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा 70 साल के सियासतदानों से अवाम निजात चाहते हैं, इनसे मुतालबा है मस्जिद जाएं, घर बैठे मुल्क के लिए दुआ करें, नौजवानों के लिए रास्ता हमवार करें। सिस्टम से सिंध की निजात जरूरी है, मौका मिला तो सिंध के शहरों को लाहौर और फैसलाबाद बनाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का ट्वीट, पीपी चेयरमैन पर तंजियावार, कहा वजीर आजम के मनसब से बढ़ता फासला बिलावल भुट्टो की नाराजगी की वाहिद वजह है। बिलावल भुट्टो दिल छोटा ना करें, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। राना सना ने कहा कि हमारे साथ जो कुछ हुआ 2018 में हुआ, अगर वो अब नहीं हो रहा तो वो नागवार क्यों लग रहा है? क्या हमारे खिलाफ केसेस बनाना लेवल प्लेइंग फील्ड है? नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, पंजाब में भी 120 से 125 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2398 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। स्मॉग वबा बन गई लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सरे फहरिस्त। सांस लेने में दुश्वारी, डॉक्टर्स की शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक माह के दौरान 9,661 गाड़ियां थानों में बंद। आर्ट्स, तारीख और कल्चर, दौरे माजी की यादें ताज़ा। भावलपुर के अजायब घर में 5,000 से ज़ायद नवादरात, कायदे आज़म की गाड़ी और 80 टन वजनी 1 सदी पुराना स्टीम इंजन देखने खवातीन और बच्चे भी चले आते हैं। क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन कौन बनेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया आज फाइनल में टकराएंगे। भारत को होम ग्राउंड और क्राउड का साथ, मुकाबलों में कैंगरूज का पलड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे मजबूत टीम बन गई। कई दफ़ा वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, 5 दफ़ा टाइटल अपने नाम किया और 3 दफ़ा टूर्नामेंट में रनर्स अप रही। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। अंडर-19 एशिया कप 8 से 17 दिसंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में होगा। मोहम्मद यूसुफ टीम के कोचिंग करेंगे।